जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति की चर्चा करेंगे जो ग्रामीण और शहरी निकायों से संबंधित है, अर्थात ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों से संबंधित है। इन समितियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सामान्यतः आप इसे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कठिन है। आज हम लोग इसे आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि प्री के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना और समझना होगा। हम लोग जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति साथ साथ पढ़ेंगे। इसके 3 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में हम लोग इसके परिचय के बारे में जानेंगे, दूसरे स्टेप में गठन, संरचना और सदस्यों के निर्वाचन की चर्चा करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग इसके कार्य की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति के बारे में। जहां तक जिला योजना समिति का प्रश्न है, जिला योजना समिति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में किया गया है। कहां पे किया गया है? अनुच्छेद 243 ZD में किया गया है, जिसके अनुसार जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति गठित की जाएगी। इस आर्टिकल के अनुसार जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा और यह जिला योजना समिति संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और इस प्रारूप को राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। एक बार फिर देखिए, जिला योजना समिति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZE में किया गया है, जिसके अनुसार जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होगी और यह जिला योजना समिति संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी और इस विकास योजना के प्रारूप को राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। इसी तरह देखते हैं महानगर योजना समिति के बारे में। महानगर योजना समिति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZE में किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक महानगर में एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा जो संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करेगी। विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी और इस प्रारूप को राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। जिस तरह यहाँ है उसी तरह यहाँ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZE में महानगर योजना समिति का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक महानगर में एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा और यह महानगर योजना समिति संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और उस प्रारूप को राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। अब इसके गठन की बात करें। जिला योजना समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसका? जिला योजना समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उसी तरह महानगर योजना समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, दोनों एक ही है। यहाँ भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, यहाँ भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी संरचना, सदस्यों का निर्वाचन, अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीके आदि के संबंध में राज्य की विधानमंडल नियम बनाकर इसका निर्धारण करेगी। अर्थात गठन तो राज्य सरकार कर रही है, लेकिन इसकी संरचना, सदस्यों का निर्वाचन, अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका आदि के संबंध में राज्य की विधानमंडल नियम बनाकर क्या करेंगी? निर्धारित करेंगी। इसी तरह यहाँ
गठन तो राज्य सरकार कर रही है, किसका? महानगर योजना समिति का। लेकिन संरचना, सदस्यों का निर्वाचन, अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका आदि के संबंध में विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल राज्य की विधानमंडल नियम बनाकर इसे निर्धारित करेगी। आगे बात करते हैं। इस जिला योजना समिति में कुल सदस्य संख्या का, इस जिला योजना समिति के कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 4/5 सदस्य, 4/5 सदस्य कहां से होंगे? जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे। ध्यान रखिए, इस जिला योजना समिति में जितनी भी संख्या हो उसकी कुल सदस्य संख्या का 20 हो 40 हो जितना भी हो, इसके कुल सदस्य संख्या का 4/5 सदस्य कहां से होंगे? जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित करेंगे। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से कुछ निर्वाचित करेंगे। उसी तरह नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से करेंगे। यहाँ नगर पालिकाओं में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम तीनों शामिल है। अर्थात जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कुछ सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा और कुछ नगर पालिकाओं में कहां से होंगे? नगर पंचायत से, नगर पालिका से और नगर निगम से निर्वाचित किए जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी कुल सदस्य संख्या का 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं से निर्वाचित होंगे। अब प्रश्न यह उठता है, इस 4/5 में से कितना जिला पंचायत से होंगे और कितना नगर पालिकाओं से होंगे? तो इनकी सदस्य संख्या का निर्धारण, सदस्य संख्या का निर्धारण क्या होगा? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होगा। अर्थात कितना जिला पंचायत से आएंगे, कितना नगर पालिकाओं से आएंगे, इनकी संख्या का निर्धारण कैसे होगा? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होगा। आगे बात करते हैं। जो 1/5 सदस्य बचते हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अर्थात राज्य सरकार द्वारा 1/5 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसकी भी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसी तरह देखते हैं, महानगर योजना समिति में जो भी सदस्य संख्या होगी उसकी कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं से और पंचायतों के अध्यक्षों में से चुने जाएंगे। अर्थात महानगर योजना समिति में जो भी संख्या होगी उस कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित करेंगे और पंचायतों के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे। ध्यान में रखिए, इस नगर पालिका में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम तीनों शामिल हैं। अर्थात इस कुल सदस्य संख्या में से 2/3 सदस्य में से कुछ नगर पालिकाओं से और कुछ पंचायतों के अध्यक्षों से निर्वाचित किए जाएंगे। और इस नगर पालिका में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम शामिल हैं। और इस पंचायत के अध्यक्ष में कौन कौन शामिल होंगे? ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष शामिल होंगे। इन पंचायतों के अध्यक्ष में से चुने जाएंगे
तो पंचायत के अध्यक्ष कौन होंगे? ग्राम पंचायत के अध्यक्ष प्रधान होंगे, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख हो गए, जिला पंचायत के अध्यक्ष कौन हो गए? जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और पंचायत के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि 2/3 में से कितना नगर पालिकाओं से आएंगे, चुने जाएंगे और कितना पंचायतों के अध्यक्षों में से चुने जाएंगे। तो इनकी संख्या का निर्धारण, इनकी संख्या का निर्धारण क्या होगा? शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में होगा। क्यों पहले शहरी होगा? क्योंकि हमने पहले नगर पालिकाओं की बात की, और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। 1/3 जो सदस्य बच रहे हैं, 1/3 सदस्य जो बच रहे हैं, इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एक अध्यक्ष होगा, इनकी भी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं कार्य, इसके क्या कार्य क्या है? इस जिला योजना समिति के कार्य क्या है? कि इस दोनों के 3 कार्य हैं। पहला कार्य, जिला योजना समिति का पहला कार्य यह है कि ग्रामीण और शहरी निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करना, अर्थात ग्रामीण और शहरी निकायों द्वारा तैयार किए गए, बनाए गए योजनाओं को इकट्ठा करना, समेकन करना। कहाँ के? शहरी और ग्रामीण निकायों द्वारा तैयार किए गए योजनाओं को इकट्ठा करना और उसे समेकित करना। दूसरा काम इसका क्या है? जिला योजना समिति संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। क्या करेगी? विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। किसके लिए? संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। और इस विकास योजना के प्रारूप को, तीसरा कार्य है, इस विकास योजना के प्रारूप को अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। 3 कार्य हैं, समझिए। जिला योजना समिति ग्रामीण और शहरी निकायों द्वारा तैयार किए गए योजनाओं का समेकन करेगा, इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद दूसरा कार्य यह है कि संपूर्ण जिले के विकास के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगा और इस विकास योजना के प्रारूप को अपने अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। ये जिला योजना समिति का कार्य है। इसी तरह महानगर योजना समिति का कार्य यह है कि महानगर क्षेत्र के अंतर्गत, उस संपूर्ण महानगर क्षेत्र के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करना, उसके बाद संपूर्ण महानगर के लिए, कहां के लिए? संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजना का एक प्रारूप तैयार करना। किसके लिए? संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजना का एक प्रारूप तैयार करना और इस प्रारूप को अध्यक्ष के माध्यम से, तीसरा कार्य है अध्यक्ष के माध्यम से क्या करना? राज्य सरकार को प्रेषित करना। इसके ये 3 कार्य है। समेकन करेंगे, उसके बाद संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेंगे और उस प्रारूप को, विकास योजना के प्रारूप को अपने अध्यक्ष के माध्यम से कहां पे प्रेषित करेंगे? राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। और जब भी जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति जब भी अपने जिले या महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है तो कुछ बातों को ध्यान में रखती हैं, जैसे ग्रामीण और शहरी निकायों द्वारा बनाए गए योजनाओं का स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों का, साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उद्देश्यों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों का, स्थानीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों का या स्थानीय वातावरण को ध्यान में रखकर ही इस जिले के लिए या महानगर के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। ये रहा जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति। एक बार देख लेते हैं टैली के रूप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिला योजना समिति
का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में किया गया है। कहां पे किया गया है? 243 ZD में किया गया है। यहाँ महानगर योजना समिति का उल्लेख 243 ZE में किया गया है। पूछा जाता है प्री में, याद रखिएगा। यहाँ कहा गया जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होगी। यहाँ कहा गया महानगर स्तर पर एक महानगर योजना समिति होगी। यह जिला योजना समिति संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी और उस प्रारूप को राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। यह महानगर योजना समिति संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी और राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। इसका गठन, जिला योजना समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका भी गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका विधानमंडल नियम बनाकर निर्धारित करता है। यहाँ भी इसका गठन राज्य सरकार कर रही है, लेकिन संरचना, सदस्यों का निर्वाचन, अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका विधानमंडल नियम बनाकर निर्धारित करेगी। इसमें कुल सदस्य, जितनी भी सदस्य संख्या हो उसके कुल सदस्य संख्या इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे। यहाँ क्या है? कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे। और इनकी संख्या का निर्धारण कैसे होगा? तो इनकी संख्या का निर्धारण ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात पर किया जाएगा। इसकी भी संख्या का निर्धारण शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात पर किया जाएगा। जो 1/5 सदस्य बच रहे हैं वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। जो यहाँ 1/3 सदस्य बच रहे हैं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। एक अध्यक्ष होगा जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होगा। यहाँ भी एक अध्यक्ष होगा जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होगा। इसके कार्य क्या है? इनके कार्य ये है कि ग्रामीण और शहरी निकायों द्वारा तैयार किए गए योजनाओं का समेकन करना, इकट्ठा करना। दूसरा कार्य ये है कि संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना और इस विकास योजना के प्रारूप को अपने अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करना। इसका कार्य क्या है? महानगर क्षेत्र के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण निकायों द्वारा तैयार किए गए योजनाओं को समेकित करना, इकट्ठा करना और संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना और उस विकास योजना के प्रारूप को अपने अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करना। जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति जब भी अपने जिले के विकास का प्रारूप तैयार करती है या यह महानगर क्षेत्र के विकास का प्रारूप तैयार करती है तो कुछ बातों को ध्यान में रखती है। अर्थात कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा? इनके द्वारा ग्रामीण और शहरी निकायों द्वारा बनाए गए योजनाओं का। दूसरा, स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों का। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का, स्थानीय नियमों का। इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो ध्यान में रखिए, फ्री से यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब आप मेंस में लिखें तो हेडिंग नहीं डालेंगे, ये एक पैरा हो गया। यहाँ भी हेडिंग नहीं डालेंगे, ये दूसरा पैरा हो गया। यहाँ भी हेडिंग नहीं डालेंगे, ये तीसरा पैरा हो गया। और इस तरह आप मेंस में भी इस समितियों को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे मेंस में? ग्रामीण और शहरी निकायों के विकास में जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति की क्या भूमिका है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले लेक्चर में हम लोग राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।